आप सभी का स्वागत है हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। और अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में हम 9th इंग्लिश ग्रामर इंडेफिनिट टेंस का चार्ट लेकर आए हैं। आप सभी को याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में टेंस के बारे में बताया था, जिसमें आपको डेफिनेशन ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताया गया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और उनमें से एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरे स्पष्टीकरण के साथ समझाया गया था। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम एक एक टेंस को लेकर चलें तो हमें टेंस को कवर करने के लिए 12 वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, तब जाके हमारे टेंस कवर होंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए आज हमने एक टेंस, इंडेफिनिट टेंस को एक ही चार्ट में कवर किया है। और इस प्रकार हमें टेंस को कवर करने के लिए केवल 4 वीडियोज़, ओनली 4 वीडियोज़ में हमारे टेंस कवर हो जाएंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंडेफिनिट टेंस का चार्ट। तो ये है हमारा इंडेफिनिट टेंस का चार्ट, जिसमें हमने तीनों ही इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों ही टेंस एक ही चार्ट में हमें कवर करने हैं और एक ही चार्ट में हमें समझना है तीनों ही टेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम तीनों टेंस को एक ही साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहचान में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, आप सबको पता है कि आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य होती है। यदि आपको टेंस की पहचान पता है तो आपको टेंस समझने में और टेंस बनाने में कोई भी समस्या नहीं आती। तो हम सबसे पहले लेते हैं पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं। ये आपको याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं और आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं तो वहाँ हमारी पहचान बदल जाती है। वहाँ हमारी पहचान होती है कि क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या आदि शब्द आते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं तो हमारी पहचान ये हो जाती है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं तो हमारी पहचान क्या होती है? क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। तो पहली बात तो हम सबको इन तीनों टेंस की पहचान याद करनी है। जब हमें टेंस की पहचान याद हो जाती है तो फिर आते हैं हम टेंस के स्ट्रक्चर पर कि किस प्रकार हमको टेंस बनाना है। लेकिन तीनों टेंस के स्ट्रक्चर पर आने से पहले आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और यह हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह है V1। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा सा बता दें आपको कि विल और शैल के यूज के समय थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, अन्य अदर सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज होता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस B1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके साथ जोड़ा जाता है एस या ES प्लस आता है ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया गया था और उसमें यह भी बताया गया था कि ये एस या ES किसके साथ जोड़ा जाता है और किसके साथ नहीं जोड़ा जाता है, जिसमें आपको स्पष्ट किया था कि ही, शी, इट तथा सिंगुलर पर्सन के साथ एस या ES जोड़ा जाता है और आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल पर्सन के साथ एस, ES नहीं जोड़ा जाता है। आप ध्यान से वीडियो देखना, उसमें यह भी बताया गया था कि किसके साथ एस जोड़ा जाता है और वर्ब में किसके साथ ES जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। यही बात लेकर हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब हम इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं?
इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो आता ही है, सब्जेक्ट प्लस V2, यहाँ क्या था V1, यहाँ क्या है V2, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, या तो विल आएगा या शैल आएगा। ये आपको अभी बताया गया कि आई वी के साथ शैल, अदर्स के साथ विल, प्लस B1, यानी कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब। तो अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पर। हमने सबसे पहला स्ट्रक्चर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने। हमने एक एग्जाम्पल लिया, वह तुम्हारी सहायता करता है। वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर प्लूरल, ही। हमारे सामने है सिंगुलर सब्जेक्ट ही। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे सामने है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS जोड़ा जाएगा। हेल्प के साथ क्या जोड़ा जाता है, एस। तो ही हेल्प्स यू, वह तुम्हारी सहायता करता है। देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन गया ही हेल्प्स यू, वह तुम्हारी सहायता करता है। इसी सेंटेंस को लेके आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हम देखते हैं कि यही सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, उसने तुम्हारी सहायता की। क्यों, क्योंकि हमारी पहचान में लिखा हुआ है कि अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई। इसमें क्या आ गया, ई की, उसने तुम्हारी सहायता की। तो जब ये सेंटेंस आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब हमारे एग्जांपल हमारे सामने आ गया, इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट क्या है, ही। अब हमें पता है कि इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे सामने वर्ब आ गई हेल्प्ड और ऑब्जेक्ट आ गया यू। सेंटेंस बन गया ही हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी सहायता की। इसी टेंस को लेकर हम पहुंचते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और वहाँ हम टेंस किस तरह लिखते हैं, वह तुम्हारी सहायता करेगा। किसके अकॉर्डिंग, अपनी पहचान के अकॉर्डिंग, वह तुम्हारी सहायता करेगा। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगना है, विल। तो ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो इस प्रकार हमने स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस में तीनों ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया विद एग्जाम्पल। अब आते हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में। देखिए जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट में जाके क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस डिड प्लस नॉट, और हमने यहाँ पे यूज नहीं किया इसका V1, यहाँ पर हमारा यूज होना था V1। क्यों, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट के बाद क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी, तो इसलिए क्या पे आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यही स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट में जाकर हो गया सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के साथ तीनों ही टेंसेस में हम टेंस को एक ही टेंस को लेते हैं। क्या, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट आ गया हमारा वी। अब हमें सोचना है वी के साथ क्या आना है, तो हम जानते हैं इसके बारे में कि वी के साथ डू का प्रयोग होता है। आई वी यू दे सिंगुलर पर्सन के साथ डज नॉट नहीं डू नॉट का प्रयोग होता है। तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसी टेंस को लेकर पहुंचते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। स्ट्रक्चर हमारे सामने है और हम सेंटेंस बनाते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेले। देखिए पहचान दे रखी है आ ई ए, तो हम क्रिकेट नहीं खेले ऐसे बनेगा। हमारा सब्जेक्ट हो गया वी, क्या आना है स्ट्रक्चर में, डिड नॉट, वी डिड नॉट। अब क्या आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट।
ये सेंटेंस बन गया। अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, हमें टेंस बनाना है। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सब्जेक्ट हमारा वी हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, क्या हमें पता है आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये टेंस हमारा नेगेटिव बन गया। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आपको पता होगा पहले अफर्मेटिव आता है, फिर नेगेटिव, फिर हमारा आता है इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार से बनता है। दो प्रकार से कैसे बनता है? इसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, टू टाइप होते हैं। वो किस तरह से? आप सभी जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में, एक सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है। क्या? तो जब हम सेंटेंस के शुरू में इंटरोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव बनाते हैं जिसमें क्या शुरू में आता है, तो हमारा स्ट्रक्चर ये होता है। क्या? सबसे पहले आता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे होंगे इसमें डू डज सब्जेक्ट दे रखा है, V1 दे रखा है, ऑब्जेक्ट, ये नॉट क्यों दे रखा है? तो देखिए नॉट इसके स्ट्रक्चर में नहीं है, लेकिन हमें याद ये रखना है कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के मिडिल में करते हैं। ये ध्यान रखना है कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है तो हमें नॉट का यूज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के रूप में करना है। यही स्ट्रक्चर लेकर हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या? फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी हमें सबसे पहले डिड का यूज करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है हमें वो बाहर निकालनी है, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आनी है? V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम टेंस देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या है? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। सबसे पहले हमें क्या लानी है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना है, विल शैल आ गई हमारी बाहर, प्लस हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर टेंस बनाते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं? सेंटेंस क्या हुआ? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं। हमें सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? हमारा सब्जेक्ट आया तुम्हारे पिताजी। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? पिताजी। सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी। कुछ बच्चे हैं गलती करते हैं कि वो तुम्हारे यू को देखकर डू का प्रयोग कर देते हैं, डू का, जबकि सब्जेक्ट है क्या? तुम्हारे पिताजी। जब पिताजी है तो फिर क्या बनेगा? डज का प्रयोग होगा। डज योर फादर, डज योर फादर। तुम्हारे पिताजी, पिताजी सिंगुलर ही तो हैं, तो डज योर फादर टीच यू। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं? अगला सेंटेंस लेते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाया। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हमें डिड स्ट्रक्चर हमारा दे रखा है, हमने डिड बाहर निकाल दिया। डिड योर फादर V1 टीच यू, डिड योर फादर टीच यू। इसी सेंटेंस को लेकर हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी बाहर आनी है। विल योर फादर टीच यू। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तुम्हें यह ध्यान रखना है कि यदि यही सेंटेंस नेगेटिव में होता, ये होता क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या होता? डज योर फादर नॉट टीच यू। अगर यहाँ होता क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं पढ़ाया, तो क्या होता? डिड योर फादर, फादर, यहाँ नॉट टीच यू। और यदि इसमें भी नॉट होता तो क्या होता? विल योर फादर नॉट टीच यू। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव के सेकंड टाइप स्ट्रक्चर में।
देखिए सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर में क्या करना है, इसमें जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है वो सेंटेंस के मिडिल में, बीच में होता है। रवि बाजार क्यों जाता है, क्यों कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, ये स्टार्टिंग में नहीं आया है। जब ये वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, अब यही इंटेरोगेटिव वर्ड जो WH फैमिली का वर्ड है ये बाहर निकल कर आना है। जब ये बाहर निकल कर आने हैं तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली का वर्ड, या कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। देखिए प्रश्नवाचक शब्द, इसकी हिंदी होती है क्वेश्चन वर्ड, मीन्स प्रश्नवाचक शब्द। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमने लगाया क्वेश्चन वर्ड। अब हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमें ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखना है। सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, केवल इससे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। तो हमने केवल क्या लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड प्लस, आप देखिए अब आप स्ट्रक्चर मिलाइए, ऊपर तक जो सेम ऊपर है वही स्ट्रक्चर सेम नीचे है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, केवल क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया। फास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर, वही कंडीशन इसमें है, केवल क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया। डिड हमारा बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही आ गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही कंडीशन इसमें भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, केवल विल सेल से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सेकेंड टाइप क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, रवि बाजार क्यों जाता है। तो सेंटेंस बना हमारा रवि बाजार क्यों जाता है। हमने क्या किया, इस क्यों वर्ड को उठा लिया, वाई, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। वाई डज रवि, देखिए सेम टू सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वाई डज रवि गो टू मार्केट, रवि बाजार क्यों जाता है। आप केवल स्ट्रक्चर देखते रहिए और सेंटेंस बनाते रहिए। सेंटेंस आता है रवि बाजार क्यों गया, ये पहचान तो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, रवि बाजार क्यों गया, फिर उठाइए क्या, क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, वाई डिड रवि गो टू मार्केट। आप बिल्कुल देखेंगे सेम टू सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बस इसमें इतना अंतर है, ये दिया है रवि, वाई डिड रवि गो टू मार्केट, यहाँ भी था गो टू मार्केट। ये जो गो टू मार्केट है ये क्या कहला, ये टू मार्केट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं कंप्लीमेंट कहलाता है। असल में यहाँ ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, अदर वर्ड्स भी कहते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीमेंट, वाई डिड रवि गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में, रवि बाजार क्यों जाएगा। हमने क्या किया, क्यों को फिर बाहर निकाल लिया, वाई, स्ट्रक्चर वही सेम, वाई विल रवि गो टू मार्केट। इस प्रकार हमारे ये इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने के साथ हमने सेंटेंस को क्लियर कर लिया। लेकिन अभी इसके बाद हमारे पास एक सेंटेंस आते हैं हु वाले सेंटेंस, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन चिढ़ाता है, बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। तो मोस्टली बच्चों को इसका स्ट्रक्चर पता नहीं होता और ये सेंटेंस बच्चे नहीं बना पाते। तो हम एक बार हु वाले सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेकिन हु वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी डबल 2 टाइप्स का ही होता है। पहला देखिए क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ हु। अब पहला सेंटेंस केवल ओनली इंटेरोगेटिव होता है। तो कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, जब ओनली इंटेरोगेटिव होगा सबसे पहले क्या आएगा, हु प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आया, एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर में हमें एक बात, अजीब सी बात देखने को मिल रही होगी कि हमने देखा कि हमने ऊपर से जो सेंटेंस बनाए थे, वाई वाला सेंटेंस बनाया था, तो हमने देखा कि वाई क्वेश्चन वर्ड है और वाई के तुरंत बाद क्या आई, हेल्पिंग वर्ब आई है। अगर देखा जाए तो हु भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों नहीं किया गया है। डायरेक्ट क्या दे रखा है, हु प्लस V1, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये सोचना है इसमें हु के तुरंत बाद हु, वाई भी क्वेश्चन वर्ड है, हु भी क्वेश्चन वर्ड है, तो फिर इसमें डू डज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, इसे समझाते हैं। देखिए हु क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ क्या होता है, शम में सब्जेक्ट होता है। ये केवल क्वेश्चन वर्ड ही नहीं होता, ये अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है। जैसे कि
तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब देखिए होता है कौन पढ़ाता है, अरे कोई तो पढ़ाता है, पढ़ाने वाला कौन होगा, टीचर होगा, और टीचर कौन है, कोई ना कोई पर्सन होगा। पर्सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसलिए जो हु है वो एक साथ डबल कार्य करता है, ये इंटरोगेटिव वर्ड का कार्य भी करता है और ये सब्जेक्ट का कार्य भी करता है। जब ये सब्जेक्ट का कार्य भी करता है तो हम इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली इंटरोगेटिव में। हमारा स्ट्रक्चर होता है हु प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जरा सेंटेंस देख लेते हैं। यहीं पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, तुम्हें कौन पढ़ाता है। सेंटेंस क्या बनाया हमने, हु। देखिए स्ट्रक्चर, तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन एक बार में एक ही व्यक्ति पढ़ाएगा, क्या हो गया, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ एस जोड़ा जाता है। तो हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब यही सेंटेंस हम नीचे भी लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब ये सेंटेंस हमें यही इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में यूज करना है, तब कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी आता है तो हु प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान रखना है हमें। अगर निगेटिव आता है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हु प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे सामने वही सेंटेंस है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हमने ले लिया तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो हमारा सेंटेंस बन गया हु डज नॉट टीच यू। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ओनली इंटरोगेटिव तो स्ट्रक्चर ये है हु का, और इंटरो प्लस निगेटिव तो हु का स्ट्रक्चर ये है। अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वही कंडीशन है, हु अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, हु अपने आप में सब्जेक्ट है। अब हु अपने आप में सब्जेक्ट है तो यहाँ भी हमें हु प्लस डिड का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि भाई के बाद हुआ था, भाई डिड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हु प्लस V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाया हमने, एक एग्जाम्पल लिया, यही एग्जाम्पल, तुम्हें किसने पढ़ाया। स्ट्रक्चर हमारे सामने है, तुम्हें किसने पढ़ाया, हमने किसने की अंग्रेजी को निकाला, हु। क्या काम कर रहा है, डबल कार्य, इंटरोगेटिव वर्ड का कार्य भी कर रहा है और सब्जेक्ट का कार्य भी कर रहा है, हु। वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट, ऑब्जेक्ट यू, हु टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया। अगला सेंटेंस आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर ध्यान से देखते हैं हम। फ्यूचर इंडेफिनिट में हु का स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर जब केवल ओनली इंटरोगेटिव हो, हु प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ उसके बाद, लेकिन अब ये जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस थे, इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन हम देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में स्टार्टिंग से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे जब हम लेते हैं सेंटेंस को तो इसमें हु प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हु प्लस विल शैल, ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तो हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, कौन की अंग्रेजी हु आ गई, विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। यही हम लेते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, हु प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या बनता है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाएगा। सेंटेंस बन गया तुम्हें कौन नहीं पढ़ाएगा, तो हु विल नॉट टीच यू, हु विल नॉट टीच यू। तो इस प्रकार हमने इंडेफिनिट टेंस को एक ही चार्ट में कवर कर लिया। अब